स्वागत है आपका रोशन वास्तु टिप्स में। आज मैं आपको कुछ मरने के बारे में बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग मरने से बहुत डरते हैं। देखो, वो टाइम तो हमारा उसी दिन ही लिख जाता है जिस दिन हम पैदा होते हैं। हमको कभी मरने से डरना नहीं चाहिए। अभी हम ट्रेन में चढ़ते हैं, हम कितनी बार ट्रेनें गिरती है तो हम क्या ट्रेन में चढ़ना छोड़ देते हैं। तो ट्रेन में अगर हम अपनी फैमिली के साथ जाते हो, ना हमारा ड्राइवर पहचान का होता है, ना हमें मालूम होता है उसने 2 शिफ्ट किए पैसे के लिए, थक कर वो चला रहा है या दारू पी के चला रहा है, तो भी हम अपनी ज़िंदगी की डोरो पाइल उसको ड्राइवर को दे देते हैं। अगर हम फ्लाइट में जाते हैं, हम कभी नहीं सोचते, ना पहचानते हैं अपने पायलट को कि कौन है, नया कोई न्यू कमर है कि पहला वाला है, कोई एक्सपीरियंस वाला पायलट है, तो भी हम अपनी ज़िंदगी की डोर, अपनी फैमिली की डोर, अपने बच्चों की ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में दे देते। तो आप सोचो, जो ऊपर बैठा हुआ हमारा भगवान है, जो आज एक पत्थर के अंदर भी, झाड़ के अंदर भी चींटियों का ख्याल रखता है, तो आप सोचो हमारा वो कितना ध्यान रखते होंगे। हमारी मरने की तारीख उसी दिन ही लिख जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि 3 भगवान जिनको काम बाँटा हुआ है पूरी दुनिया चलाने को। एक है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को दिया हुआ है कि कौन कैसा पैदा होगा, तो कैसा कहाँ, किधर, कैसे, कौन से शहर में, गरीब या अमीर के घर में पैदा होगा। और दूसरा नंबर है विष्णु जी, जो हमको पालते हैं, किसको किधर कैसे पैदा पालना चाहिए। यानी कोई हॉस्टल में पलता है, कोई मासी के घर में पलता है, कोई बुआ के घर में जाता है, तो ऐसे भी होते हैं। तो उनका किधर, कौन से शहर में किधर पैदा होना है, वो सब विष्णु जी संभालते हैं। उसके बाद है हमारे भोलेनाथ, महेश जी, वो हमारा मृत्यु का देखते हैं कि हमको कभी, कहाँ, किधर हमको काल आएंगे और हमको लेके जाएंगे। अभी आप बताओ, जब भी शंकर भगवान की पहली बीवी सती को उनके पापा ने हवन के लिए बुलाया था और महेश भगवान, शंकर भगवान को नहीं निवेता दिया था, तो सती माता को बहुत दुख हुआ कि मेरे पति का अपमान मेरा अपमान है। और उन्होंने अपने पापा के हवन में जंप देके अपनी जान दे दी। बताओ, इतने बड़े देवता है, दो जिनका महामृत्यु चला के हम बोलते हैं कि मरने मरने को हम दूर कर सकते हैं या आगे कर सकते हैं। तो अगर वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाए, कर्मों के आगे उनको भी झुकना पड़ा, तो हमको भी झुकना ही पड़ेगा। वो एक एग्ज़ाम्पल है कि देखो आप, कि भगवानों को भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो हमारा भी जैसा कर्म होगा वैसे ही हम मरेंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छे से हमारी जान निकलेगी। जैसे होगा, कोई हॉस्पिटल में मरता है, कोई कोरोना में मरता है, हम बोल नहीं सकते। अभी भगवानों को देखो, सबसे रोमांटिक आप देखोगे ना, हमेशा पैर टेढ़ा करके रखते हैं हमारे कृष्णा जी। उनको सबसे ज़्यादा प्यार था राधा से। क्या वो शादी कर पाए? नहीं, कि तो उनको भी अपने कर्मों के आगे चलना है। तो भगवान अपने कर्मों से नहीं बच सके, तो आप बताओ हम कैसे बचेंगे। अभी हमारे सबसे बड़े राजा जनक, जिनकी बेटी सीता कभी फूलों पे पैर रख के बिना कभी नहीं चलती थी, उन्होंने तो देखो देख के सब दिया कि राजघराना है, सबसे बड़ा बेटा राम है और राजा तो राम ही बनेगा। तो वो देख के भी उन्होंने दिया। तो उसके बाद तो फिर ये दुनिया ही अलग हो गई उनकी। अभी अचानक कैकई का प्यार जागा, अचानक मंदोदरी का रूप चला, और आप देखो राम वनवास चले गए, सीता को सुख न मिला। तो आप बताओ कैसे कर्मों के आगे उनको भी झुकना पड़ा। उसके बाद वो अगर आए भी वहाँ से 14 साल वनवास के बाद भी, फिर भी एक धोबी के कहने पे उन्होंने पेट से सीता को फिर से उनको वनवास भेज दिया। तो आप सोचो कैसे कर्मों के आगे हमको झुकना ही पड़ता है। तो कभी भी आप मरने से डरो मत। ज़िंदगी है, एक दिन जानी है। ये लिखा हुआ है कि जन्म के साथ हमारा मरना होगा ही। सुबह के साथ रात आती है, दिन निकलते दिन, और रात होगी ही। और अगर गहरी रात हो रही है, अगर आपके दुख बढ़ते जा रहे हैं, आपको सहन नहीं हो रहा, तो आप समझ लो। क्यों, तो जब भी 4 बजे सवेरा होता है, तब से सबसे ज़्यादा अंधेरा तभी होता है। अगर आपके दुख बहुत बढ़ गए, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी में काली रात अभी ख़त्म होने वाली है और नया सवेरा आने वाला है।
वैसे आज का मेरा टॉपिक था कि हमारे न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक रहते हैं। तो मूलांक हमारे पहले 40 साल को रूल करते हैं, उसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं। और जो पीछे के भाग्यांक नंबर है, वो हमारा कंडक्टर होता है। पीछे के 40 साल हमारे कैसे रहेंगे और कैसे चलेंगे, उनके बारे में बताता है। पर मैं बोल रही हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारा टेंशन होता है, कोई भी गलती हमसे होती है या हमारे बच्चों से होती है, हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, हर बात पे हम अपने बच्चों को काफ़ी चीज़ें नहीं करने देते, शायद हमारे बड़ों ने भी हमको नहीं करने दी होगी। तो वो बातों के बारे में आपको मैं आज एक बात बताती हूँ कि जिनका भाग्यांक है, जो नंबर का है, उनको लोग मरने के बाद क्या बोलेंगे। तो आज मैं बता रही हूँ, जिनका भाग्यांक 1 है, तो उनको मरने के बाद लोग बोलेंगे इनका नेचर बहुत अच्छा था। कि तो 1 नंबर नेचर को बिलॉन्ग करता है, सन निकलता है, नेचर होता है। तो उनको बोलेंगे कि इनका नेचर बहुत अच्छा था, दिल बहुत अच्छा। 2 नंबर वाले को हमेशा बोलेंगे ये मन का बहुत अच्छा था। क्यों तो 2 नंबर मून का कारक है, मन का कारक है। 3 नंबर है नॉलेज का कारक। तो उनके मरने के बाद लोग बोलेंगे ये तो भाई ज्ञानी था, पर वो हमेशा अपने पीछे प्रॉपर्टी रख के जाते हैं। 4 नंबर वाला राहु, जो वो हमेशा स्ट्रगल करेगा, पूरी लाइफ उनकी स्ट्रगल, हर्डल्स, प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, रिलेशन इश्यूज, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल होती है। तो उनके पीछे उनके मरने के बाद लोग बोलेंगे इसने बहुत कुछ सहा था, पर इंसान अच्छा था। क्यों तो एंड में वो सक्सेस हासिल करते हैं। 5 नंबर जो लकीस्ट नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी का होता है, वो बहुत शान और शौकत कमाते हैं। शुरू में स्ट्रगल होगा भी किसी के, पर उनके पास प्रॉपर्टी और शान और शौकत से जाते हैं। तो यही लोग बोलेंगे बहुत शान और शौकत से वो गया। 6 नंबर जो फैमिली, जिनका भाग्यांक 6 है, वो फैमिली नंबर होता है। तो उनकी फैमिली हमेशा उनको याद करेगी और हमेशा उनका नाम लेती रोती रहेगी। क्यों तो वो बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने बच्चों के लिए। 7 नंबर जो हमारे धर्म गुरु रहते हैं, जो बड़े बड़े गुरु रहते हैं हमारे, वो ज़्यादा करके भाग्यांक उनका ही 7 होता है। या नॉर्मल इंसान का अगर 7 है जो, तो उनको हमेशा लाइफ में धोखे, प्यार में धोखा, रिलेशन में धोखा, पार्टनरशिप में धोखा। उनको तो पार्टनरशिप करनी नहीं चाहिए। शादी भी लगभग उनकी क्वेश्चन मार्क होती है। तो शादी भी उनकी कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो उनके लिए लोग उनको एक एग्जाम्पल के जैसे यूज़ करेंगे कि हमारे जो धर्म गुरु है, हमको जो आदर्श सिखा के जाते हैं या हमको जो सलाहें देते हैं ज़िंदगी के बारे में, सब बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें और सावधानियाँ बताते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो हम हमेशा एक एग्जाम्पल के जैसे याद करेंगे। और 8 नंबर जो शनि का है, वो तो हमेशा स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल ही करता है। हार्ड वर्किंग उनकी लाइफ है। वो कोलू के बैल के जैसे चलते रहते एंड में, लेकिन उनको सक्सेस मिलती है। क्यों तो वो शनि एक जज भी है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा ही। पर लोग कहेंगे कि ये बहुत मेहनत करके आगे गया, बहुत स्ट्रगल करके आगे गया। उनको भी हम एक एग्जाम्पल के जैसे याद करेंगे। और 9 नंबर जो दान देने में कभी कमी नहीं करता, तो उनको हम हमेशा ऐसे याद करेंगे। लोग कहेंगे कि ये तो एक बहुत बड़ा दानवीर था, इनसे जो भी दान मांगो तो ये दिल से देते थे। कभी वो ऐसे चिड़चिड़ नहीं करते थे कि मुझे इतना दान करना पड़ेगा। क्यों तो 9 नंबर होता ही है कि वो इतना दान दान में देते हैं ना, कि वो अब बाकी की चीज़ें भूल जाते हैं कि नहीं, पहले मुझे लोगों को पेट भर के खाना खिलाना है। कि मैं का आधा खाना खाऊं चलेगा, पर सामने वाला गरीब खाना पूरा पेट खाए। उनका, शायद मैं तो बोलूं, उनका मन में बात ही यही रहती है कि हमारे इधर कोई भूखा ना सोए। तो वो उनको लोग कहेंगे ये तो बहुत दानवीर था। तो उसके लिए उनको याद करेंगे जिनका भाग्यांक 9 है। तो मैंने आपको 1 से 9 तक भाग्यांक बता दिए। और आप ये बात याद कर लो, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे राजा हो, रंक हो, तो उनकी मरने की तारीख भी, राजा को भी मरना है, रंक को भी मरना है। आप योगा करो, योगा सर होते वो नहीं गुजरते क्या? सिर्फ करना है योगा, ऐसा नहीं हमको योगा छोड़ देना है। एक फ्लाइट गिर गई तो हम एरोप्लेन में जाना तो नहीं छोड़ते।
तो हमको चलना है लाइफ में, पर थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। मन में ये बात मत लाओ कि मुझे मरने से डर लगता है, कभी मत डरो ये बात का। तो आप मैंने ये वीडियो इसलिए रील बनाई है कि जो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है मरने से काफ़ी लोग डरते हैं, तो प्लीज़ आप वो डर निकाल दीजिए। मैंने इसलिए आपको सब भाग्यवान के बारे में भी बता दिया, आप उस हिसाब से चलो। आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन वास्तु टिप। धन सद्गुरु।